ईरान पर अमेरिका की आज मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरान के शहर अहवाज पर मिसाइल हमला, यज़ शहर और सिरिक में धमाके। सूबा होर्मुज़गान में अमेरिकी हमले में 3 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमले में ईरान के निगरानी मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेरे ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि गुज़श्ता रात हमलों में जस्ट में बिजली की तनसीबात और रिसैलिनेशन प्लांट के पंप को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी पर आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया। ये भी कहा कि आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों में धमाकों के बाद आग लग गई। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो पर हमले का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन और कुवैत में भी ड्रोन हमले। ईरान ने होर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में जाँ बहक 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 खवातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। अमरीकी हमलों से तबाह ईरान के 6 पुलों की तस्वीर भी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले में जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, अमरीकी हमलों से जाँ बहक अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा, अमरीका ने अपनी नाम नहाद ताकत जाहिर करने के लिए शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जंगी जुर्म किया। सऊदी सिविल डिफेंस का कहना है कि यनबू और अल खर्ज को लहा खतरा टल गए हैं। इससे पहले रात को सऊदी अरब के दोनों शहरों के लिए मुमकिन खतरे के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई थी। कुवैत की फौज का कहना है कि जुमे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में रोक लिया था। हमलों में कई कुवैती फौजी जख्मी हुए। ईरानी हमले में ड्रोन से कई फौजी तनसीबात और कैंप निशाना बने। आग लगने से बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। डिसैलिनेशन प्लांट मुतासिर हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि ईरान के खिलाफ जारियत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की जानिब से रिफ्यूलिंग तैयारे ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब में कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मसालिहती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर से जायद के मुआहदे खुश आइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। दो टीमें, एक ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसले का वक्त करीब। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए आज रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फातेह को रिवायती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार खुसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा इन रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 रिंग्स फातेह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रिंग्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फरोख्त की जाएंगी।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को वफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा। कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा का बयान, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है? अगर रियासत पाकिस्तान होरमुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खोलें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी इस्लाहात के जरिए आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारजा बनवाने की तजवीज़ भी दे दी। साथ ही कहा, सच्चाई और मफाहमती कमीशन की तजवीज़ पर अभी तक फ़रीक़ैन से जवाब नहीं मिला। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो फिर मसाइल का हल क्या है? अमरीका में ज़ेरे तालीम तुलबा के वीज़ों में तौसी सख्त जांच पड़ताल से मशरू। तुलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F और J वीज़ा में तौसी लाजमी विफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तुलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग की इत्तला। DIG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तनवीर इलियास के तर्जुमान ने बताया है कि उनका एक गार्ड जाँ बहक और दीगर जख्मी हुए हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के स्क्वाड में शामिल गाड़ी हवेली कहूटा छांजल के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का काफिला खुर्शीदाबाद से वापस आ रहा था। कराची में थाना दरख्शा के करीब शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के वाक़े में 4 एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। पुलिस के मुताबिक एहलकार स्नैप चेकिंग कर रहे थे। स्नैप चेकिंग के लिए एहलकारों ने शहरी को रोका। चेकिंग के बाद एहलकार गाड़ी में मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे। शहरी का इल्ज़ाम है कि एहलकारों ने 50,000 रुपए लेने के बाद छोड़ा। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून और उसके 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद की हलाकत मुबैना तौर पर जहर खुरानी से हुई। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान है। SP मॉडल टाउन के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक माँ और बच्चों को जहर आलूद चीज़ खिलाई गई। बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमतों का इतलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर कीमतों का तयन करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियादत, लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय। कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियादत में DC ऑफिस के सामने धरने खात्म। शोहदा की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियादत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अमन व अमान पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास होगा। और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई, खैबर पख्तूनख्वा में 19 से 23 जुलाई, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। सिंध में थरपारकर, मिट्टी, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई।